ठीक है, तो आज की एनालिसिस वीडियो की शुरुआत करता हूं दोस्तों। कल मैंने एसीसी का चार्ट ग्रुप में डाला था कि एसीसी को हम फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एनालिसिस ये था कि जो एमएनएम ने किया था वो एसीसी एक दिन पहले वो एसीसी ने आज किया है, तो हम एसीसी को शॉर्ट कर सकते हैं। एमएनएम से मैं आपको एक क्विक रिकैप करा देता हूँ। लाइन सब डिलीट कर देते हैं। एमएनएम का क्विक रिकैप ये था कि प्राइस ने नीचे से कहीं से आ रहा था, ये एक हाई लगाया, सॉरी ये एक हाई लगाया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ लो लगाया था, फिर हाई लगाया और ये यहाँ पे आके क्लोज हो गया था। तो इस फॉर्मेशन में यहाँ पे हमें एक स्विंग हाई पे रेजिस्टेंस मिल गई थी और ये उस स्विंग लो का सपोर्ट मिल गया था। तो जब हमने ये देखा कि प्राइस ने इस मदर कैंडल के अंदर प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस ने एक ये मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन बनाया और इसको फिर जब हमने वीक पे भी देखा तो ये वीकली हमारी एक सपोर्ट लाइन थी, जिसको प्राइस ने हायर हाई करके विद इंक्रीज वॉल्यूम के साथ क्लोज किया था। फिर जब हम मंडे पे आए थे तो हमने ये देखा कि यहाँ से हमें एक जोन मिल रहा है। तो वीकली सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस वॉल्यूम बढ़ा करके अंदर क्लोज हुआ था। तो वही उसी बेस पे हमारा एनालिसिस था कि प्राइस फिर से ऊपर अगर जाता है या रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो हम इसको वहां से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे नीचे तक। ये ऊपर तो गया लेकिन ये नीचे उतना नहीं आया, लेकिन फिर भी हम इसमें प्रॉफिट बुक करके अच्छा खासा निकल गए। तो जो चीज़ हमने कल करी थी वो एसीसी ने आज करी थी। एसीसी की भी सब लाइंस डिलीट कर देता हूँ और एसीसी को भी अगर रीड करने की कोशिश करेंगे तो ये एसीसी के पास एक मदर कैंडल थी। स्विंग के साथ चलेंगे तो ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा। तो लास्ट स्विंग लगाने वाली एक कैंडल ये थी, ये एरिया एक था और ये इसकी मदर कैंडल की टॉप को भी हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। तो प्राइस इसके अंदर रुका था, तो प्राइस ने फिर वॉल्यूम घटा करके इसको ब्रेक किया। तो ये जो पर्टिकुलर इसमें जोन हो गया, इसको सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि प्राइस ने इसको ब्रेक किया, होल्ड किया और फिर प्राइस नीचे आ गया। तो नीचे आ गया मैं और क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अभी एक बेरिश था, मार्केट को रिट्रेसमेंट करनी थी। आप देख सकते हैं कि सारे स्टॉक जनरली यहाँ पे चेंज उनमें रेड है। तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये बड़ी वाली कैंडल जो हमारी है, अगर उसके अंदर आके क्लोज हुआ है तो शायद ये भी अपनी रिट्रेसमेंट को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मार्केट की लास्ट सपोर्ट यहाँ पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं नीचे आते हुए इसी कैंडल में वॉल्यूम आया था, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा करके ऊपर ब्रेक कराया गया था इस कैंडल को। नीचे आते हुए इस रेड कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था और इसको फिर यहाँ पे वॉल्यूम दे करके इसको ब्रेक कराया गया था। तो प्राइस की लास्ट सपोर्ट यहीं पे पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमने अपने टारगेट को इसमें यहाँ तक ही रखा था। तो हमारा इसमें एनालिसिस यही था कि हम इसको यहाँ से या यहाँ से, ये दो जगह से सेल कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। 5 मिनट पे देख लेते हैं। तो इसी बेस पे इसका एनालिसिस ये था कि या तो अगर ये खुल के यहाँ जाता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, या फिर अगर ये खुल के नीचे ही सस्टेन करता है तो हम इसको यहाँ से सेल करेंगे यहाँ तक के। तो ये इसमें सेलिंग का व्यू था। दूसरा जो एक स्टॉक था, ये मैंने लाइव मार्केट में टोरेंट फार्मा आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। इसको ध्यान से सुनिए। टोरेंट फार्मा, टोरेंट फार्मा में क्या हुआ था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है। क्या दब गया मेरे से, वॉल्यूम डिलीट हो गए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है। इसकी सब ड्राइंग्स डिलीट करते हैं। ये सिंपली मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ था।
मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ था। अब जब मैंने इसको वॉच किया तो उस समय पर क्या हो रहा था, ये प्राइस ऊपर जा रहा था। अगर ये प्राइस यहाँ खुला है और ये ऊपर जा रहा है तो ये एक किस तरह की ग्रीन कैंडल बना रहा था। वनडे पे ही मैं इसको देख रहा था और इसमें जो वॉल्यूम आया हुआ था वो सिर्फ इतना सा वॉल्यूम आया हुआ था। ये बात ठीक है कि सुबह ही सुबह 3 4 5 कैंडल में वॉल्यूम नहीं आ जाएगा भर के, लेकिन इसकी एवरेज कैंडल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसने एक अच्छा खासा मूव बना दिया था ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस को अप्रोच कर दिया था। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इतने से वॉल्यूम के बेस पर इतनी बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए थी इसमें। इतने से वॉल्यूम के बेस पर इतनी बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए थी। तो जब भी ऐसा कभी होता है कि शुरुआत में ही कोई स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट कर जाए तो उसको ऐसे ही रीड किया जाता है कि वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो इसी सिंपल एनालिसिस के बेस पे, साइकोलॉजी के बेस पे, मेरा व्यू इसमें ये था कि टॉप से शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए टोरेंट फार्मा को टॉप से शॉर्ट किया गया। आप देख सकते हैं इसमें एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई थी, टोरेंट फार्मा तेजी से ऊपर की तरफ भागा और यहाँ पर इसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई और ये सिंगल कैंडल में ही नीचे चला गया। उसके बाद तीसरा स्टॉक था एनटीपीसी, जो मैंने एक फ्रेंड को अपने ग्रुप में शेयर किया था रात। उसका भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट एक मिनट दिखाता हूँ। हम्म उसका स्क्रीनशॉट ये था। रात 1:31 पे सिर्फ मैंने इतना ही लिखा था कि एनटीपीसी टॉप से सेल शॉर्ट करना है। तो इसका क्या लॉजिक था, ये ट्रेड बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया। आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी की वनडे की कैंडल क्या बन रही है। मार्केट को रिट्रेसमेंट लेनी ही लेनी थी। तो अगर आपने मेरी पुरानी पीछे की वीडियोस देखी होगी तो उसमें एक मैं आपको चीज़ बताया हूँ कि एक ट्रेड सेटअप के अनुसार अगर मार्केट हायर हाइज लगाता है और उसके वॉल्यूम अगर डिक्रीज होते हैं तो इससे ये एक इंट्यूशन आप निकाल सकते हैं कि प्राइस अभी ऊपर जाने के लिए स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे केसेस में दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो प्राइस यहाँ से खुलेगा, कंटिन्यू करेगा, या प्राइस यहाँ से आएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करना शुरू करेगा और नीचे आएगा। देखिए कोई भी ट्रेड हो, बाई और सेल होने के लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 5 मिनट पे वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में क्रिएट कर रहा है उनको ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बाई किसी स्टॉक को होना है तो उसको स्विंग लगाते हुए ऊपर ही जाना चाहिए, उसको अपने प्रीवियस स्विंग नीचे वाले ब्रेक नहीं करने चाहिए, कंसोलिडेट होता रहे पर ऊपर ही जाना चाहिए। इसी तरह से किसी स्टॉक को अगर सेल होना है और तो वो रेजिस्टेंस पे अगर कोई सपोर्ट बनाता है तो उसे उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर वो ब्रेक हो रही है तो समझ लीजिए वो सेल होने के लिए तैयार है। तो एनटीपीसी की यही कहानी थी कि ये इसके पास एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई थी। रेजिस्टेंस मतलब एक एरिया पड़ा हुआ था जहां से इसको बुलिश होना था या बेरिश होना था। क्योंकि वॉल्यूम कम था तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इसमें नेगेटिव ट्रेड देखेंगे। तो नेगेटिव ट्रेड देखने के लिए हमारे टारगेट भी कोई इसमें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, यही जोन थी। 300 रुपये के स्टॉक में आप 6 रुपये का मूवमेंट पकड़ रहे हैं, कोई बड़ी डील नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो एनटीपीसी ने खुलते ही यहाँ से रिजेक्शन दिखाने शुरू कर दिए और ये 5 मिनट पे आप देखोगे तो सीधे सेल हो गया। अनफॉर्चुनेटली तब तक मैं टोरेंट फार्मा और ये एसीसी वगैरह देख रहा था और एनटीपीसी तब तक ये नीचे निकल चुका था यहाँ। लेकिन इसमें 5 मिनट पे देखोगे आप तो कोई इसमें एंट्री बनती नहीं है, लेकिन इसमें 3 मिनट पे एंट्री बनती है। 3 मिनट पे आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो प्राइस यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए एक रेड कैंडल, उसके बाद प्राइस ने लो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे खुद को हायर हाई किया है। हायर हाई करते हुए वो इसी कैंडल के अंदर क्लोज हो गया है। यानी कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी और रेजिस्टेंस बना करके अंदर आ गया। ऐसे केस में जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा के ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है
ब्रेक होने के तुरंत नीचे ही आप अपनी एंट्री को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो एनटीपीसी को यहाँ से बेचना था, यहाँ तक के लिए बेचना था। रिस्क रिवार्ड रेशियो से भी जाएंगे तो ये ट्रेड स्टॉप लॉस ऐसे में ये होता है रेजिस्टेंस एरिया और टारगेट यहाँ था। अब स्विंग का 1:4 हो गया, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बहुत बड़ा टारगेट है, मतलब बड़ा टारगेट नहीं है दिखने से, लेकिन ये एक अच्छा खासा टारगेट है। आप स्विंग पे भी लेके जाएंगे तब भी 1:3 का टारगेट है। तो 3 स्टॉक थे जिनमें एक एनालिसिस मैंने शेयर करने की कोशिश की है। फिर से रिवाइज कर लो, वीडियो थोड़ी लंबी है आज की। एनटीपीसी कुछ नहीं था, सिंपली वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्राइस हायर हाइस लगा रहा है, नेगेटिविटी दिखा सकता है क्योंकि ऊपर जाने के लिए उसको क्वांटिटी नहीं मिल रही है। एसीसी किसी भी मदर कैंडल के फॉर्मेशन को प्राइस अगर लो वॉल्यूम से ब्रेक करता है और फिर से अगर अंदर आता है तो वो वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको ऊपर जाने के लिए क्वांटिटीज नहीं मिल रही है। और टोरेंट फार्मा मैंने आपको बता ही दिया कि अगर छोटे से वॉल्यूम में प्राइस इतनी बड़ी कैंडल बना रहा है यानी वो कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये रिवर्स में भी हो सकता है कि अगर छोटे से रेड वॉल्यूम में प्राइस नीचे की तरफ कहीं इतनी बड़ी रेड कैंडल बना रहा है यानी वो सपोर्ट पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसको बाय ही कर सकते हैं, इसको सेल ही कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, एंट्री मिलनी चाहिए आपको। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था। धन्यवाद।